अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। अगर हमारे पास a b c की ये रकमें हों तो हमने इनको वेरीफाई करना है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे जो नंबर 2 में ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये दोनों साइडें क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन रकमों को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, और फिर इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 3/2, और b की वैल्यू क्या है, 5/3, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 7/5 है। इसी तरह से दोबारा फिर a की वैल्यू 3/2, उसके साथ b की वैल्यू 5/3, प्लस a की वैल्यू अगेन वो हमारे पास है 3/2, c की वैल्यू हमारे पास है 7/5। यहाँ पे हमने सारी रकमों को लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3/2 वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों रकमों के दरमियान जमा होने की वजह से हम इनका लेंगे एलसीएम। देखें, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेंगे। 3 5 कितना होता है, 15। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इस 15 को 3 पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 3 एक 3, तो 3 5 15, 5 आ जाएगा। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 5 5 25, प्लस अब 15 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 5 एक 5 और 5 3 15, 3 आ जाएगा। अब उस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 7 21। ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 5 15, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली के साथ, 2 3 6, प्लस ये भी इसी तरह से 3 7 21 और 2 5 10। यहाँ से हमारे पास 3/2, 25 और 21 46 हो गया, 46, और नीचे हमारे पास 15 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 6 और 10 का एलसीएम ले लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, 6 और 10 को अंदर रखेंगे। यहाँ पे 6 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 पे, फिर 5 पे, तो ये कितना आ गया, 2 3 6 और 6 5 30 आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 30। 2 3 6 और 6 5 30। अब 30 को हमने 6 पे डिवाइड करना है। 6 5 30 होता है, ठीक है, और 5 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 15 5 कितना होता है, 75, प्लस 10 एक 10, 10 3 30, 3 आ गया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 63 आ गया। वेरी, यहाँ पे आप देखें, 3 एक 3, 3 5 15, ठीक है, और 2 एक 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया हमारे पास 23/5। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। देखो, 3 इस 5 में जमा होगा तो क्या हो जाएगा, 8, 6 और 7 कितना हो गया, 13, और नीचे हमारे पास आ गया 30। अब यहाँ से हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा 23/5, और इस रकम को आपस में काट देंगे। देखो, ये जाएगा 2 पे, 2 15 30, 2 6 12, ठीक है, इधर से एक हासिल गया तो 18, तो 2 9 18। अब आगे भी कट सकता है, ठीक है। देखो, 3 5 15, 3 2 6 और 3 3 9, ऊपर 23 आ गया और नीचे क्या आ गया, 5। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये दोनों साइडें हमने बराबर कर दी। अब चलते हैं जुज़ नंबर 2 की जानब। जुज़ नंबर 2 में हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पहले पुट करेंगे, ठीक है। ए की जगह पे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास है 3/2। आगे प्लस है, बी की वैल्यू है वो हमारे पास 5/3 है, ब्रैकेट सी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 7/5। आगे फिर ए की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू हमारे पास है जी 7/5 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। ले जी, वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 और 3 है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 6। अब इस 6 को 2 पे पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 2, तो 2 3 6, 3 आ गया, 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या होता है 9। अब अगेन 3 इस 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6, 2 आ गया, 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 7/5। अब यहाँ पे ऊपर वाली रकम ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ ज़रब हो जाएगी, तो 3 7 21, 2 5 10। सेम प्रोसीजर यहाँ पे 5 7 35 और 3 5 15। अब यहाँ पे 9 और 10 कितना हो जाता है 19, दोनों जमा हो रहे हैं, 19/6 आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 7/5। यहाँ पे 10 और 15 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। ये कितने पे जाएगा, पहले 2 पे, 2 5 10 और 15 वैसे ही आ जाएगा, फिर 5 पे कर लेते हैं, 5 1 5 और 5 3 15 और 3 1 3, तो 2 5 10 और 10 3 30। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया। अब यहाँ पे 30 पहले 10 पे डिवाइड होगा, तो 10 1 10 10 3 30, 3 आ गया और 3 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया हमारे पास 63 प्लस 15 1 15 15 2 30, 2 आ गया, 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास आ गया 70। अब यहाँ पे 6 5 30, नीचे 30 आ गया और ऊपर हमारे पास 19 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 9, पहले 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 63, 63 का 3 लगा, हासिल हमारे पास क्या आ गया 6, 7 1 7, ठीक है, 7 आ गया और 6 हासिल था, 7 6 13, 133/30। यहाँ भी देखें 0 और 3 को जमा किया तो हमारे पास 3 आ गया, 7 6 13, 133 और नीचे क्या आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास होती है ब्रैकेट a प्लस बी
प्लस सी। अगर इस तरफ आपने ए और बी को ब्रैकेट लगाया है तो यहाँ पे आपने ए को लहरा कर लेना है और प्लस लगाकर बी प्लस सी कर देना है। ठीक है, ये सेकंड दोनों रकमों पे आपने ब्रैकेट लगा देनी। तो ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/2 और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। इसी तरह से पहले ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर है तो 3 2 6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 6 जो है इस 3 पर डिवाइड होगा, 3 1 3 3 2 6, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8। इसी तरह से 2 1 2 2 3 6 3 आ गया तो 3 5 15 प्लस 7/4 4/3 प्लस अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, देखें 2 हमारे पास इवन नंबर और 4 भी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 2 आ गया तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10। अब 4 1 4, 1 आ गया तो 1 को 7 ज़रब कर देंगे तो 7 1 7। अब यहाँ पे 8 और 15 को जमा किया तो हमारे पास कितना आ गया 23 और नीचे हमारे पास 6 है प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3। आगे प्लस है 10 और 7 17, दोनों को जमा कर दिया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4। अब यहाँ फिर हमने 6 और 4 का एलसीएम ले लेना है। कैसे लेंगे, देखो 6 और 4 को अंदर रखो और इसको डिवाइड कर दो, फिर कितने पे होगा, फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 2 3 6 2 2 4 2 1 2 और 3 1 3, 2 2 4 4 3 12, हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ से 6 6 6 2 12 2 आ गया, 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 आ जाएगा प्लस 4 1 4 4 3 12 3 आ गया और 3 7 21। यहाँ भी 3 और 4 है तो इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, वो हमारे पास एक इवन नंबर है और एक प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया, 3 4 12। अब 3 1 3 3 4 12 4 आ गया तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 प्लस अब 12 है 4 पे डिवाइड होगा, 4 1 4 4 3 12 3 आ गया, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 1 17 17 2 34। ठीक है, और 17 3 कितना होता है हमारे पास 51। अब यहाँ पे हमारे पास देखें 1 और 6 कितना हो गया 7 और 2 और 4 को जमा किया तो कितना हो गया 6, 67/12। और यहाँ पे हमारे पास देखें 1 और 6 7 और 5 और 1 6 7, तो ये 67 ये भी आ गया, नीचे क्या आ गया 12। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो हमारे पास क्या होती है ए पी मल्टीप्लाई बाय सी। अब यहाँ से ए पी मल्टीप्लाई बाय सी,
ठीक है, जस्ट जहाँ जहाँ हमने एक प्लस लगाया था वहाँ वहाँ हमने मल्टीप्लाई कर देना। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू 4/3 आ जाएगा, और बी की जगह बी की वैल्यू वो क्या है 5/2, सी की जगह पे 7/4, इस तरह से यहाँ भी 4/3, ले यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ कटती है उसको काट दो। ये देखो 4 1 4 इससे कट गया, ठीक है, उसके बाद ये 4 इस 4 के साथ कट गया, ऊपर रह गया 5 7 35, और नीचे हमारे पास 2 3 6, इधर हमारे पास रह गया 5 7 35, और नीचे 2 3 6। तो यहाँ ये भी प्रूव हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले ली, ये था क्वेश्चन नंबर 3।